सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए आगे हम सब पाठ को देखते हैं। आज ये चौथा पैराग्राफ है। सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं। बटुरसौ आकृत्या सुंदरः वरडेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा षोडश वर्ष देशीयः कंबुकंठः आयतललाटः सुबाहुर्विशालोचनश्च आसीत्। अब यहाँ पर हम देखते हैं आसीत। आसीत मतलब था। कौन था? आसीत। आसीत माने था। कौन था? असौ बटुहु, यह जो बटु है। कौन बटु? जो सुबह उठता है और केले के पत्ते को तोड़ कर उसको फुटक बिठा करके फुटक बनाकर दोना बनाकर उसमें पुष्प का चयन करता है, वह बटु। वह कैसा है? असौ बटुहु आसीत, वह बटु था। कैसा था? आकृत्या सुंदरः, आकृति से सुंदर था। उसकी आकृति कैसी थी? सुंदर आकृति वाला, सुंदर आकार वाला। जो उसका आकार था वह क्या था? वह सुंदर था। ठीक। आकृति जो था क्या? जो हमारे शरीर का शेप होता है, फेस कटिंग, और जो शरीर का शेप होता है उसे हम आकृति कहते हैं। किस आकृति वाला, स्थूल है कि पतला है कि मध्यम में है, यह हमारी आकृति होती है। ठीक। तो उसकी आकृति कैसी थी? जैसे हम कहते हैं उसकी फेस कटिंग बहुत अच्छी है, तो वही है आकृति। तो असौ बटु, यह जो बटु है, असौ बटु, वह बटु, पूर्व में जो वर्णित बटु है वह क्या है? आसीत था। कैसा था? आकृत्या सुंदर, आकृति से सुंदर, और वर्णेन गौरः, वर्ण से गौर था, अर्थात गोरा था, गौर वर्ण का था वो। और जटाभि ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी था वो। जटा को देख करके हर व्यक्ति कह सकता है कि यह ब्रह्मचारी है। और वयसा षोडश वर्ष देशीयः, और वय अर्थात आयु से, आयु से कितना था वो? षोडश वर्ष देशीयः, 16 वर्ष का था। और कंबु कंठ, उसका कंठ कैसा था? कंबु अर्थात शंख के समान ग्रीवा वाला, शंख के समान ग्रीवा वाला। और आयत ललाट, उसका जो ललाट था, मस्तक था, वो कैसा था? आयत अर्थात चौड़ा था। सुबाहु, सुंदर बाहु वाला था, सुंदर भुजाओं वाला था। और विशाल लोचन, उसके नेत्र बड़े बड़े थे, दीर्घ नेत्रों वाला था। तो इसको देखते हैं। असो बटुहु, वह जो पूर्व वर्णित बटु है, ब्रह्मचारी है। आकृत्या सुंदर, आकृति से सुंदर था। वर्णेन गौरः, गौर वर्ण का था। जटाभि ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी था। वैसा षोडश वर्ष देशीयः, और आयु से वह 16 वर्ष वाला था। कंबुकंठः, शंख के समान कंठ वाला था। आयत ललाटः, आयताकार अर्थात चौड़े ललाट वाला था। सुबाहु, सुंदर भुजाओं वाला था। और विशाल लोचनश्च आसीत्, और विशाल लोचनों वाला था, दीर्घ नेत्रों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला था। ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम व्याकरण को देखें तो ये षोडश वर्ष देशीय में देशीयर प्रत्यय हुआ है। ईषद समाप्तो कल्पब देश्य देशीयरः, इस अर्थ में इस सूत्र से देशीयर प्रत्यय हुआ है। अर्थात अभी 16 वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, 16वां वर्ष चल रहा है, तो षोडश वर्ष देशीय। और जटाभि ब्रह्मचारी, यहाँ पर जटाभि में जो तृतीया हुई है वो किससे हुई है? इत्थम भूत लक्षणे। ठीक। जटाभि ब्रह्मचारी यह उदाहरण भी वहां पर दिया गया है, तो इत्थम भूत लक्षण से यहाँ पर तृतीया हुई है। और आकृत्या सुंदर वर्णेन गौर, इसमें तो जो तृतीया हुई वो किससे हुई है? वह आकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम से।
ठीक। और समास इत्यादि देखें तो यहाँ पर कंबुकंठ, कंबुकंठ है ना, तो देखिए जो विशेषण होते हैं वो लगभग हम देखते हैं कि विशेषण पद बहुब्रीहि समास के होते हैं, अर्थात जो विशेषण है वह क्या होता है, वह विशेष्य को बताने वाला होता है, अर्थात अन्य पदार्थ प्रधान होना चाहिए। तो कंबुकंठ जैसे है यहाँ पर, लेकिन कहीं कहीं विशेषण को देखा गया है कि वह विशेषण क्या है, तत्पुरुष समास में भी होता है। विशेषण केवल बहुब्रीहि समास नहीं होते हैं, तत्पुरुष समास में भी विशेषण पद होते हैं। जैसे जहां पर विशेषण पद का उत्तर पद संज्ञावाची हो तो लगभग वह बहुब्रीहि समास होगा, और विशेषण पद का उत्तर पद यदि क्रिया को बता रहा हो तो वहां पर लगभग प्रायः तत्पुरुष समास होगा। तो मध्य में जहां जहां आएगा वहां पर हम निर्देश करेंगे। तो कंबुकंठ, यहाँ पर कंठ क्या है, कंठ एक संज्ञा है, वह किसी को बता रहा है। तो कंब के समान कंठ है जिसका, कंबुः इव कंठो यस्य, सह बहुब्रीहि समास। और आयत ललाटः, आयत ललाटः में भी बहुब्रीहि समास होगा, आयत के आयताकार में ललाट है जिसका, ठीक। और सुबाहु, बाहु यहाँ पर क्या है, संज्ञा पद है, इसलिए शोभनौ बाहु यशसा सुबाहु हो गया बहुब्रीहि समास। और विशाल लोचनः, लोचन भी क्या है, संज्ञा पद है, तो विशाले लोचने यशसः विशाल लोचनः, ठीक। इतना हुआ। अब यहाँ पर जो है यदि हम अलंकार की चर्चा करें तो कंबुकंठ में लुप्तोपमा अलंकार है, कंबु के समान है कंठ, तो उपमा अलंकार यहाँ पर हो गया, ठीक है। अन्य भी अलंकार है वो देखने की हमें बहुत आवश्यकता है, जैसे उदात्त इत्यादि अलंकार है, तो यह परीक्षा की दृष्टि से विशेष नहीं है। चलिए उदात्त अलंकार भी है यहाँ पर, केवल जाने रहिए, और उपमा अलंकार है यहाँ पर कंबुकंठ में। चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं, पहले इसका वाचन कर लेते हैं। कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयं परस्सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितं पतत्रिकुल पूजित पूजितं पयः पूरितं सर आसीत्। दक्षिणतश्चैको निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः फलपटलास्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणादिक विनत शाख शाख समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वत खंड आसीत। अब इसका अर्थ निकालते हैं। तो आसीत माने था, क्या था, कहाँ था, तो उसके बारे में बता रहे हैं। एतत् कुटीरस्य समन्तात्, कहाँ था, इस कुटिया के चारों ओर, इस कुटिया के चारों ओर, जहां कुटिया से वह निकला हुआ था ब्रह्मचारी, तो इस कुटिया के चारों ओर, पूर्व में है ना पहले पैराग्राफ में, पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटुर विप्रपटुः, तो पर्ण कुटिया से निकला था, तो उस कुटिया के चारों ओर, एतत् कुटीरस्य समन्तात्, इस कुटिया के चारों ओर। अब कुटिया का एक विशेषण दिया हुआ है, कदली दल कुंजायितस्य। अब देखिए जो कुटिया है उसकी स्थिति इस पैराग्राफ से देखिएगा कि कुटिया के आगे क्या है, पीछे क्या है, पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, यह ध्यान दीजिएगा। तो कुटीरस्य का एक विशेषण है कदली दल कुंजायितस्य। कदली कहते हैं केले को, केले का दल अर्थात केले के पत्तों से घिरे हुए के कारण कुंज के समान कुंजायित हो गया है, ठीक। जैसे गुंजायित, गूंजने से कुंजायित, वैसे कुंज की तरह होने से कुंजायित, कुंज के समान हो गया है। तो कदली दल कुंजायितस्य, केले के पत्तों से कुंज के समान प्रतीत होने वाली, एतत् कुटीरस्य, इस कुटिया के, समन्तात अर्थात चारों ओर। इस कुटिया के चारों ओर क्या थी, सबसे पहले तो कदली के दल से कुंजायित अर्थात कदली का दल चारों ओर था। उस कुटिया के चारों ओर क्या था, कदली का दल था। आगे लास्ट में देखेंगे
तो उसी केले के पत्तों के बीच में वह यवन युवक आता है। तो वह जो कदली दल है, जो केले के पत्ते हैं, केले का वृक्ष होगा तभी केले का पत्ता होगा। तो कदली दल से कुंजाइत है, अर्थात चारों ओर केले के पत्ते लगे हुए हैं। ऐसी इस कुटिया के समन्तात मतलब चारों ओर पुष्प वाटिका, केले के पत्ते अर्थात केले के वृक्ष, फिर चारों तरफ पुष्प वाटिका। उस कुटिया के चारों क्या थे? पुष्प वाटिका थी। और पूर्वतः, उसके पूर्व में, किसके पूर्व में? इस कुटिया के पूर्व में। यहाँ पर पूर्व से तस प्रत्यय होगा तो पूर्वतः हो जाएगा। ठीक है, पूर्वतः अर्थात पूर्व में क्या है? सरह आसीत। पूर्वतः एतत् कुटीरस्य, कुटीरस्य ही रहेगा हमेशा। एतत् कुटीरस्य पूर्वतः सरह आसीत। इस कुटिया के पूर्व में सरह आसीत, सर था अर्थात सरोवर था। इस कुटिया के पूर्वतः, पूर्व में क्या था? सरोवर था। ठीक, कैसा सरोवर था? तो अब सरोवर के कुछ विशेषण बता रहे हैं। कितने विशेषण है? पहला विशेषण है परम पवित्र पानीयम। दूसरा विशेषण है परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम। तीसरा विशेषण है पतत्रिकुल पूजित पूजितम। और चौथा विशेषण है पयः पूरितम। इस कुटिया के पूर्व में सरोवर था। इस कुटिया के पूर्व में क्या था? सरोवर था। अब कैसा सरोवर था तो उसके बारे में बता रहे हैं। सरोवर था, तालाब था। कैसा सरोवर था, कैसा तालाब था? तो परम पवित्र पानीयम, परम पवित्र जल वाला, परम पवित्र जल वाला क्या था? वह सरोवर था। और क्या था? परस सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम। ठीक, यहाँ पर पानीयम में अनियर प्रत्यय हुआ है, ये ध्यान रखना है। पीने योग्य पानीय, ठीक, देखने योग्य दर्शनीय, लिखने के योग्य लेखनीय, वैसे पीने के योग्य पानी। तो वह सरोवर तालाब कैसा था? जैसे आजकल तालाब में पीने योग्य पानी नहीं होता है, लेकिन वहां पर कैसा पानी था? पानीय पानी था, पानीय जल था, अर्थात पीने योग्य जल था। क्यों पीने योग्य था? क्योंकि परम पवित्र था। तो परम पवित्र पानीयम, परम पवित्र पीने योग्य जल से युक्त वह सरोवर था, वह तालाब था। और कैसा तालाब था? परस सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम। परस सहस्र मतलब हजारों, 1000 नहीं, परस सहस्र से अधिक, हजारों पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल को पुंडरीक कहते हैं। अब पटल मतलब समूह से परिलसितम, परस सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम अर्थात हजारों श्वेत कमलों के समूह से परिलसित अर्थात सुशोभित था। कौन? वह सरोवर। और कैसा था वह सरोवर? पतत्रिकुल कुल, पतत्रिकुल पूजित पूजितम। पतत्रि कहते हैं पक्षियों को, और कुल माने समूह। उसके कूजन अर्थात उनका जो कूजन है, जो उनका शब्द है, जो उनका कलरव है, उससे पूजित अर्थात अलंकृत। तो पतत्रिकुल अर्थात पक्षियों के समूह के कुंजन से, उनके कलरव से जो अलंकृत है, ऐसा वह सरह आसीत, ऐसा वह सरोवर था। और कैसा सरोवर था? पयः पूरितम, जल से भरा हुआ था। पूरित अर्थात पूरा भरा हुआ था, थोड़ा सा जल नहीं था। पयः पूरितम, जल से प्राचुर्य मात्रा में भरा हुआ वह सर था। पुनः एक बार हम लगातार देखते हैं। कदली दल कुंजाइतस्य, केले के पत्तों से घिरे होने कारण कुंज के समान प्रतीत होने वाला। एतत् कुटीरस्य, इस कुटिया के समन्तात चारों ओर पुष्प वाटिका, पुष्प की वाटिका थी, पुष्प फूलों का उद्यान था। और पूर्वतः, इसके पूर्व में क्या था? परम पवित्र पानीयम, परम पवित्र, अत्यंत पवित्र, पीने योग्य जल से युक्त, पर सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, हजारों श्वेत कमलों के समूह से सुशोभित,
पतत त्रिकुल पूजित पूजितम, पक्षियों के समूह के कुंजन अर्थात कलरव से अलंकृत, पयः पूरितम जल से भरा हुआ, सरह आसीत सरोवर था, तालाब था। और इस कुटिया के दक्षिणतः, एतत् कुटीरस्य वहां से ले लेंगे, इस कुटिया के दक्षिणतः, दक्षिण में क्या था, तो दक्षिण में, अब दक्षिणतः, दक्षिणतः में भी दक्षिण से तस् प्रत्यय हो गया है, तो दक्षिणतः अर्थात, और यहाँ पर पूर्व, हाँ ठीक है, दक्षिणतः, दक्षिण में क्या है, एकः पर्वत खंड, एक है पर्वत खंड आसीत, एक पर्वत खंड था। इस कुटिया के दक्षिण में क्या था, एक पर्वत खंड आसीत, एक पर्वत खंड था। अब पर्वत खंड कैसा था, पर्वत खंड होना चाहिए, यहाँ पर विसर्ग नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भो भोगो गो पूर्व से योशी और लोपा कल्य से, तो पर्वत खंड हो गया। तो पर्वत खंड कैसा था, पर्वत खंड के विशेषण हैं कुछ, क्या है, पहला विशेषण निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, पहला विशेषण। दूसरा विशेषण फल पटला स्वाद चप्रित चंचु पतंग कुला कर्मणाधिक विनत शाख शाख समूह व्याप्त, दूसरा विशेषण। तीसरा विशेषण सुंदर कंदरः। ठीक, तो हम प्रत्येक विशेषण को देखते हैं। तो इसके दक्षिण में पर्वत खंड आसीत, पर्वत खंड था, कैसा पर्वत खंड था, निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, तो निर्झर अर्थात झरना, उसके झरझर की जो ध्वनि है, उस झरझर की ध्वनि से ध्वनित मतलब व्याप्त, दिगंतरः दिशाओं वाला पर्वत खंड था। ऐसा पर्वत खंड जहां से झरने के झरझर झरने की आवाज से व्याप्त है सारी दिशाएं, ऐसा पर्वत खंड था। और कैसा पर्वत खंड था, फल पटला स्वाद, फल पटला स्वाद, फल का पटल अर्थात फल के का जो समूह है, उस समूह के आस्वाद से अर्थात फलों के आस्वाद के कारण चपलित चंचल हो गए हैं चंचु, जिनके जिनके चोंच, अर्थात कोई वस्तु हमें अच्छी लगी, उसका स्वाद हम पा गए, तो पुनः पुनः उसको प्राप्त करने के लिए हम चलायमान हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं, कैसे वह हमें मिले, कैसे वह हमें मिले, हमेशा मन वहीं पर लगा रहता है, तो हम चलायमान हो जाते हैं। वैसे ही फल पटल के आस्वाद से चपलित हो गए हैं, फल समूह के आस्वादन से, उसके स्वाद से चपलित हो गए, चंचल हो गए, चंच जिनके, चोंच जिनके, ऐसे पतंग कुल, ऐसे पक्षियों के समूह के आक्रमण से, ऐसे पतंग कुल अर्थात पक्षियों के समूह के आक्रमण से अधिक विनत शाख, अधिक विनत हो गए हैं, अधिक झुक गए हैं, शाखा जिनके, ऐसे साखी, ऐसे वृक्ष, शाखा अस्य अस्ति इति साखी, अर्थात वृक्ष कैसा होता है, शाखाओं वाला होता है, बिना शाखा की कौन सा वृक्ष, तो शाखा अस्य अस्ति इति शाखी, तो शाखा है जिसकी ऐसी साखी अर्थात वृक्ष, ऐसे वृक्षों के समूह से व्याप्त है जो, ऐसा पर्वत खंड था। उन पुनः इसको देखते हैं, फल पटला स्वाद, फल के समूह के आस्वाद से चपलित चंचु, चंचल चोंचों वाले, पक्ष कुल के अर्थात पतंग कुल के अर्थात पक्ष समूह के आक्रमण से अधिक विनत शाख, अधिक झुक गए हैं, शाखाएं जिनकी, ऐसे शाख समूह व्याप्त है, ऐसे वृक्षों के समूह से व्याप्त है जो, ऐसा पर्वत खंड, अर्थात वह पर्वत खंड कैसा था, ऐसे वृक्षों वाला था जिसमें प्रभुत मात्रा में फल होते थे, फल से युक्त वृक्षों वाला वह पर्वत खंड था। और पक्षी उन पर जब बैठते थे तो इतनी मात्रा में पक्षी उन पर बैठते थे कि शाखाएं उनकी झुक जाती थी। ठीक है, तो पक्षियों के बैठने से कभी शाखा झुकती है क्या, नहीं झुकती है, लेकिन पक्षियों की प्रभुत मात्रा को दिखाने के लिए यहाँ पर विनत शाख शाखी कहा गया है। और कैसा था पर्वत खंड, तो सुंदर कंदर, सुंदर कंदराओं वाला, ऐसी कंदराएं, ऐसी गुफाएं जो सुंदर थी। कुछ गुफाएं तो केवल आने जाने के लिए बना दी गई, लेकिन कुछ कार्य जो है, कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिनको देखने के लिए लोग भी जाते हैं। तो
वह पर्वत खंड कैसा था? सुंदर कंदर, सुंदर कंदराओं वाला, सुंदर गुफाओं वाला वह पर्वत खंड था। पुनः एक बार इस पैराग्राफ को देखते हैं पूरा। कदली दल कुंजाइतस्य एतत् कुटीरस्य, कदली दल अर्थात केले के पत्तों से घिरे होने के कारण, कुंज के समान प्रतीत होने वाले एतत् कुटीरस्य, इस कुटिया के समन्तात चारों ओर पुष्पवाटिका थी। पूर्वतः, पूर्व में, परम पवित्र पानीयम पर सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, परम पवित्र पानीयम अत्यंत पवित्र पानी अर्थात पीने योग्य जल से युक्त, पर सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, हजारों श्वेत कमलों के समूह से, हजारों श्वेत कमलों के समूह से सुशोभित, अपतत्रिकुल पूजित पूजितम, पक्षियों के समूह के कुंजन अर्थात कलरव से जो अलंकृत है, ऐसे पयः पूरितम, जल से पूरा भरा हुआ, सरह आसित, एक तालाब था, एक सरोवर था। और इस कुटिया के दक्षिणतः, दक्षिण में एको एक निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, निर्झर अर्थात झरनों के झरझर ध्वनि से व्याप्त, ध्वनित अर्थात व्याप्त, दिगंतरः दिशाओं वाला, फलपटला स्वाद चपलित चंचु पतंग कुला कमणादिक विनत शाग शाग समूह व्याप्तः, फल के समूहों से के आस्वाद से चंचल हो गए हैं चोंच जिनके, ऐसे पक्षियों के समूह के आक्रमण से अधिक झुक गए हैं शाखाएं जिनकी, ऐसे वृक्षों के समूह से व्याप्त सुंदर कंदर, सुंदर कंदराओं वाला पर्वत खंड आसीत, पर्वत खंड था। ठीक। अब इसमें यदि हम विशेष देखें तो शाखा अस्य शाखी, इन्हें प्रत्यय हुआ है। पानीय में हमने बताया कि अनियर प्रत्यय हुआ है। और जो संधि है वो तो आप देख ही लेंगे। समास में पुष्पवाटिका, पुष्पाणाम वाटिका, पुष्पवाटिका हो गया है। सुंदर कंदरह, अब देखिए यहाँ क्या है, सुंदर कंदरह क्या है? पर्वत खंड का विशेषण है, तो सुंदर कंदरह में कौन सा समास होगा? कंदर क्या है? वह संज्ञा पद है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सुंदराः कंदरा यशस सुंदर कंदरः, अपर्वत खंड पर्वतस्य खंडः पर्वत खंडः आसीत्। चलिए, अब यहाँ पर यदि अलंकार को देखें तो लुप्तोपमा अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो कुटीर के कदली दल से कुंजायत के समान, कुंज के समान माना गया है, इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। और उसके बाद अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर अनेक जगह देखी गई है, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, बस इतना ही, आज का पाठ इतना ही चलेगा। यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद।